Am I audible, students? Yes, sir, you are. Yes, sir. Right. So the magic that I was talking about is this. It is really magic. So I was talking about this this Young's double slit, and I think we answered a lot of questions. But see the magic, see the beauty of it. So there are two slits, S1 and S2, and here is an electron gun which is firing electrons one at a time. And what you observe is you observe fringes, bright, dark, bright, dark. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. So you see fringes. So you see the fringes. Right. So मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन मान लो जो जा रहा है, ये कौन से स्लिट से जा रहा है? What will be your answer? Is it going through S1 or S2? Both. One is to both. Both. Very good. So your answer would be both. To a layman, तो यानी आप लोग बोल रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से पास हो रहा है साइमल्टेनियसली, और वो अपने ही साथ इंटरफेयर करके कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस कर रहा है. यानी कहीं पे वो ज्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम. ओके. बट जो लेमन है वो बोलेगा व्हाट नॉनसेंस आर यू स्पीकिंग, एंड इलेक्ट्रॉन गोइंग थ्रू बोथ. चलो अभी निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है. बकवास कर रहे हो आप लोग. लेट्स से अ लेमन सेज, सो दैट लेमन, लेट्स से मैं ही वो लेमन हूं और मैं आपको बोलता हूं नो नो आई विल फाइंड आउट कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है. आई विल फाइंड आउट. क्या करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूं, व्हाट आई डू इज आई पुट टू माइक्रोस्कोप्स ओवर हियर. एक इस स्लिट के पास, एक इस स्लिट के पास और एक इस स्लिट के पास, दो माइक्रोस्कोप्स बिठा देता हूं और मैं दो बंदों को यहां बिठा देता हूं. आई प्लेस टू पीपल ओवर हियर और उनको बोलता हूं कि तुम लोग देखते रहो इलेक्ट्रॉन को कौन से जा रहा है. इज इट ओके? ये थॉट एक्सपेरिमेंट ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने दो स्टूडेंट्स को बिठा दिया कि भाई मुझे ये गलत लग रहा है, ये जो आप लोग बोल रहे हो कि एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से जा रहा है. मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं नहीं नहीं ये सब गलत है, दिस इज ऑल रॉन्ग दैट यू आर टॉकिंग. एक स्लिट से एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस है, एक का नहीं. और इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से जा रहा है इसका आंसर जानने के लिए व्हाट आई डू इज आई प्लेस टू माइक्रोस्कोप्स विथ टू पीपल ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होता है, द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द टू स्लिट्स, और ये वाला बंदा पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी. पर्सन ए स्क्रीम्स, चिल्लाता है, सर दिख गया, S1 पे दिख गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे दिख गया. एंड दिस बी पर्सन स्टेज क्वाइट, चुप रहता है, उसको नहीं दिखा, उसको दिखा. तो मैंने बोला देखा इलेक्ट्रॉन यहीं से जा रहा है S1 से, नॉट S2. बट द मोमेंट दिस पर्सन, सी द मैजिक स्टूडेंट्स, द मोमेंट दिस पर्सन स्क्रीम्स कि सर दिख गया, ये फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाएगा पीछे ऑटोमेटिक. तो तुम में से कोई बोलेगा सर पीछे देखो ये गायब हो गया, फ्रिंज पैटर्न नहीं है, देयर इज नो मोर फ्रिंजेस. जैसे ये चिल्लाए, सिर्फ चिल्लाने से यहां से ये देखा, इलेक्ट्रॉन को दिखा इसको और ये गायब हो गया. या टेक द नेक्स्ट केस, ये चिल्लाया, ये बंदा चुप है, सो दिस पर्सन सीज द इलेक्ट्रॉन एट S2. फाइन, इलेक्ट्रॉन सिर्फ S2 से जा रहा है, ये चिल्लाया, ये फ्रिंज पैटर्न गायब हो गया फिर से. अब मैं बोलूंगा अच्छा मत देखो, मत देखो, हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, अगेन द फ्रिंज पैटर्न विल कम. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी दिस? बोल सकता है कोई क्या हो रहा है? Observation is kind of particular. राइट, वेरी गुड. बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व इट यू आर डिस्टर्बिंग इट. तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव था,
आपने उसको डिस्टर्ब करके फोर्स कर दिया या तो S1 से जाओ या तो S2 से जाओ, यानी वो क्या बन गया, पार्टिकल बन गया। तो S1 से जब जा रहा है तो वो तो पार्टिकल है, वो S2 से जा ही नहीं सकता। तो जैसे ही वो पार्टिकल बन गया, S2 से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इंटरफेयर किसके साथ करेगा, ये फ्रिंजेस गायब हो जाएंगे। या S2 वाला जब बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग फ्रॉम दिस, सो S1 से वो जा नहीं सकता, बिकॉज नाउ ही, बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, the person is forcing the electron to take a stand, either S1 or S2, भाई दोनों में से कोई एक ले लो। तो इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, फाइन, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कोई, सो इट इज टेकिंग अ स्टैंड। S1 से नहीं गया, वो S2 से गया, S1 वाले को कुछ नहीं दिखा, तो वो पार्टिकल बन गया। अगर वो पार्टिकल बन गया तो फ्रिंजेस कैसे दिखेंगे, बिकॉज नथिंग इज गोइंग आउट फ्रॉम S2। एम आई क्लियर? यस सर, यू आर क्लियर। बिकॉज But- सर क्योंकि सर क्या वेव हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है तो वो देखने हाँ। वो जो है वो फ्रिंज पैटर्न नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज इफ यू आर लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन और इफ यू आर ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉन, यू आर डिस्टर्बिंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने ट्रू नेचर से, उसका ट्रू नेचर है वेव, वो दोनों से पास हो रहा था साइमल्टेनियसली, वो अपने ट्रू नेचर से आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अब वो पार्टिकल नेचर बन जाएगा। सो इट विल आइदर पास फ्रॉम S1 और फ्रॉम S2। तो अगर वो पार्टिकल है, यानी वो अगर आइदर S1 से जा रहा है या S2 से जा रहा है, दोनों से नहीं, तो इंटरफेयर किसके साथ कर रहा है, किसी के साथ नहीं। तो अगर वो इंटरफेयर कर ही नहीं पा रहा है तो फ्रिंज पैटर्न तो गायब होगा ही। लेकिन अगर उसको आप अपने आप में छोड़ दोगे, इफ यू कीप इट अलोन, इफ यू लीव इट अलोन, इन सबको हटा दो यहां से, देन अगेन यू आर नॉट डिस्टर्बिंग इट, सो इट इज बिहेविंग एज अ वेव, ये फ्रिंज पैटर्न वापस दिखेगा। यस, समबडी वाज आस्किंग समथिंग, पूछो। सर वेव का तो मास नहीं होता। वेव का मास, मैटर वेव का मास होता है, मैटर वेव का मास होता है। And if you go by the Einstein's relation, then mass and energy are equivalent. Am I right? तो wave का तो energy होता है, यस सर, होता है, वेव का एनर्जी होता है। right? And if you can convert, if E is equals to mc square, then if something has energy, it also has mass. At least an apparent Sir, mass. do protons and neutrons behave in the same way? Yes, everything behaves the same way. Even तुम्हारे साथ एक wave associated है students. We all have a wave associated. But अब आप लोगों का सवाल होगा, तो हम तो कहीं नहीं दिखते भाई, हम तो एक ही जगह में दिख रहे हैं। अगर मैं क्लास में आप लोगों का क्लास ले रहा हूं and I am standing on the podium and if I ask you that where am I, तो आप सब लोग मुझे वहीं पे बोलोगे, है ना। आप सब लोग में से तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बोलेगा सर ए पे हो, यहाँ पे हो, कोई बोलेगा सर नहीं बी पे खड़े हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे अरे हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है, देन वेयर इज दैट वेव? लेट मी टेल यू, वी ऑल हैव अ वेव एसोसिएटेड, बट द प्रॉब्लम इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव is so small that we cannot observe it in our day to day life. इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स सच लगता है नहीं, बिकॉज हम लोगों के साथ, हम लोगों का मास, वी विल स्टडी दिस, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट प्लीज द वेव एसोसिएटेड विथ ऑल ऑफ अस, हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है, वी ऑल हैव अ वेव एसोसिएटेड। ये जो आप मोबाइल देख रहे हो, यू आर सीइंग अ कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, फ्रिज, टीवी, व्हाटएवर, कार, एरोप्लेन, शिप, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग हैज अ वेव एसोसिएटेड। क्वांटम मैकेनिक्स इज राइट, बट तो आप लोग बोलोगे वेव एसोसिएटेड अगर है तो वो भी हर एक बंदे को अलग अलग जगह में दिखना चाहिए, बट नो, सब लोग बोल रहे हैं कि वो एक ही जगह में है। व्हाई? बिकॉज इन आवर केस जब मास बढ़ जाता है तो वो वेवलेंथ इतना छोटा हो जाता है दैट we all see it nearly at the same place. जो differences E is equal to hc by lambda, वो वाला? no, the de Broglie hypothesis मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था अभी क्योंकि वो बाद में आएगा। the de Broglie hypothesis, de Broglie बोल रहा है हर एक चीज का वेवलेंथ जिसके साथ वो एसोसिएटेड है इज h by p. p is the momentum, और अगर आपको याद होगा मोमेंटम का डेफिनेशन इज mass into velocity. Into velocity, yes sir. Please understand students, please understand, एक सिर्फ 10 किलो का मास ले लो, मान लो सिर्फ 10 किलो का, हम लोगों का मास तो और ज्यादा है, बट 10 किलो का मास लो, उसका वेवलेंथ कितना होगा सोच सकते हो? एक 10 किलो के मास, अच्छा चलो 70 किलो, 100 किलो ले लो, 100 किलो। व्हाट इज h?
6.626 into 10 to the power of minus 34 डिवाइडेड बाई, मान लो एक 100 किलो का बंदा है, 100 किलो मास, वेलोसिटी मान लो सबसे छोटा वेलोसिटी 1 मीटर्स पर सेकेंड, इतने से मूव कर, चलो ये भी अच्छा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी उसको मीटर में कन्वर्ट करो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये कितना आ रहा है देखो, 100 कटा 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 कटा, व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? द ऑर्डर इज अराउंड 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 मीटर। ये क्या नाप सकते हो स्टूडेंट्स? नो सर। तो क्या लग रहा है आपको? आप सब लोगों को लग रहा है कि सर वही खड़े हैं, सब बोलेंगे सर वही खड़े हैं, बट द डिफरेंस इज सो स्मॉल। देखो वेवलेंथ इतना छोटा है उस वेव का, मेरे वेव का इतना छोटा वेवलेंथ है कि सबको लग रहा है कि नहीं वेव तो है ही नहीं। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 यानी डेसिमल के बाद देयर विल बी 34 33 zeros, उसके बाद एक 1। अंडरस्टैंड दिस, कितना छोटा है ये वेवलेंथ। तो ये तो लगभग वेवलेंथ कितना है? 0। तो आप लोग बोलोगे नहीं हमारे साथ तो वेव एसोसिएटेड है ही नहीं, तो आपको लग रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स सही है, बट नहीं, इतना छोटा सा भी अगर है तो एक वेव एसोसिएटेड है। ये पता कब चल रहा है? ये पता कब चल रहा है? जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले आ रहा हूं, लेट्स से कि अब ये मेरा वेवलेंथ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, तब क्या होगा? लेट्स सी, तब क्या होगा? व्हाट विल बी द वेवलेंथ? जस्ट पुट इन व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो अब देखो व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखो प्लीज जस्ट अ सेकेंड। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg इंटू वेलोसिटी मान लो वही 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो ये कट के क्या आ रहा है, मैं इसको अगर भूल भी जाऊं, इन वैल्यूज को अगर मैं थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट भी करूं, तो सिर्फ ऑर्डर देखो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 ऊपर, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 नीचे। सो लैम्डा इज अराउंड 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 मीटर्स, यानी इट इज 1 मिलीमीटर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कैन यू इमेजिन 1 मिलीमीटर कितना बड़ा होता है? हम लोग मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन का तो तब भी तो घट सर जाएगा, तो और बढ़ेगा वेवलेंथ, और बढ़ेगा वेवलेंथ। सर वेलोसिटी 0 हुआ तो? वेलोसिटी 0 के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं होती, इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू टेल यू कि क्यों मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। I have given this example just to show you कि classical mechanics is just an approximation। ये मैं शो करना चाहता हूं कि हमारे साथ भी वेव एसोसिएटेड है, लेकिन फिर आप लोग क्वेश्चन पूछोगे सर दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज सो स्मॉल। तो हम लोगों को लगता है कि न्यूटन भाई साहब सही है, ही इज राइट, बट ही इज राइट टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद में अगर हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए, we have to use quantum mechanics, not Newtonian mechanics, not classical mechanics। अगर आपको हमको सही आंसर्स चाहिए, मैं और भी एग्जांपल्स देता रहूंगा जितना मैं क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोसीड करूंगा। The more we proceed, I'll give you more and more examples कि क्यों हम लोगों को डे टू डे लाइफ में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं दिखता है। जैसे ही हम लोग सब एटॉमिक वर्ल्ड में घुसते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन या एटम के वर्ल्ड में घुसते हैं, तब जाके दिख रहा है अरे क्लासिकल तो सही है ही नहीं, ये तो क्वांटम सही है। लेकिन हमारे वर्ल्ड में वो डिफरेंस इतना छोटा है, इतना मिनिमम एरर आ रहा है, इतना कम एरर आता है कि दैट वी थिंक दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज राइट। और वो सही भी है, बिकॉज इतना छोटा एरर हम लोग कंसीडर अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन सेफली यूज क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर अ कार, फॉर अ एरोप्लेन, फॉर अ शिप, फॉर अ बॉल। हम लोग कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं? बिकॉज इट इज मोर और लेस गिविंग द करेक्ट आंसर। जो एरर आ रहा है, that error is so small that we can neglect it, but there is an error, please understand। quantum mechanics gives the right answer, exact answer। are you all getting my point? यस सर। Yes sir। right। तो मैं ये क्यों बोल रहा था, प्लीज आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा इस बारे में कि
मैं ये क्यों बोल रहा था, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा बाद में, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं, डीप मैथमेटिक्स में घुसने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों के अंदर से क्वांटम का डर निकालना चाहता हूँ कि क्वांटम को बेसिक तरीके से समझो। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स बोल क्या रहा है, बस इतना ही बोल रहा है कि नेचर प्रोबेबिलिटी में भी बिलीव करता है, एवरीथिंग इज एट डिफरेंट प्लेसेस एट वंस, बस इतना बोलना चाहता हूँ। बट उसका प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेट है, इट डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, मैं सिर्फ बेसिक्स दिखा रहा हूं मैं आपको। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा स्टूडेंट्स, आई कैन बेट आप लोगों ने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हाइड्रोजन एटम सिंपल, सब कुछ हाइड्रोजन से बना है, मतलब पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट इज हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज फॉर्मिंग आफ्टर हाइड्रोजन। स्टार्स में हीलियम बन रहा है, हीलियम के बाद और पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स बन रहे हैं, दैट स्टार इज गेटिंग एक्सप्लोडेड, उस एक्सप्लोजन से प्लैनेट्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स में हम बन रहे हैं। सो वी आर ऑल बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ स्टार डस्ट और कुछ नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था देयर वाज ऑल हाइड्रोजन, that hydrogen by fusion converted to helium, then by fusion to lithium, and all periodic table bante they made stars, the stars supernova exploded, वो explosion पूरे space में फैला, वहां से clouds, then planets condense कर करके, from planets we were there. So we are all a product of stars, please understand. So hydrogen basic चीजों को पकड़ते हैं। मैं अब तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, देयर इज अ न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है। यही फिगर पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग, यही डायग्राम है ना, एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूं जिसका जो आप लोगों ने, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा। प्लीज अंडरस्टैंड, इस एटम से बाकी सब कुछ बना है, यानी अगर ये एटम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैं सिंपलेस्ट एटम पकड़ रहा हूं, यानी आप नहीं होते, मैं नहीं होता, यूनिवर्स नहीं, नथिंग वुड हैव एग्जिस्टेड। मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूं, इलेक्ट्रॉन का फेवरेट जगह कहां होना चाहिए? जहाँ प्रोटॉन है। तो वो तो वहां है नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रहा है, कभी सोचा है आप लोगों ने? क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहा है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इतने दूर पे क्या कर रहा है, यहाँ क्यों है? अंदर होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को, am I right? यस सर, यस सर। देखो सिंपल सवाल, सोचा नहीं आप लोग। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर होता, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स अगर सही होता, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स सही होता तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास होना चाहिए, as near as possible, because opposite charges attract. और अगर फिर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट, एटम बनता नहीं नहीं सर, एटम खत्म हो जाता। हाँ, तुम बनते, मैं बनता, यूनिवर्स बनता। सर क्यों खत्म हो जाता? अरे एटम ही नहीं बनता, ये एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ये एटम क्यों है? Why is this atom? Because the electron is away from the Revolving nucleus. around ये एटम ही नहीं revolving बनता ना। This Yes, atom sir. would not have existed. Please understand, this atom would not have existed. एटम कैसा है? हाइड्रोजन एटम, ये पिक्चर है ना हाइड्रोजन एटम का, यानी इलेक्ट्रॉन एक दूरी पर है प्रोटॉन से। मेरा सवाल यही है कि क्यों है, सिंपल सवाल भाई। इलेक्ट्रॉन का फेवरेट जगह तो न्यूक्लियस के पास अंदर होना चाहिए, जब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो वो वहां दूर क्या कर रहा है? Their favorite spot is on top of each other. The electron should be on top of the proton. Simple. Why is it at a distance? तभी तो ये एटम बना, नहीं तो ये एटम बनता ही नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका कोई जवाब ही नहीं, नो आंसर। सर तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव है इसलिए बाहर में घूम रहा है। राइट, यस यस, और मैं इसका आंसर दूंगा, मैं इसका आंसर दूंगा। पार्टिकल अगर होता इलेक्ट्रॉन, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो सीधा इसके ऊपर होना चाहिए था, और अगर इसके ऊपर होता the atom would not have existed.
और अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिक एटम हाइड्रोजन एटम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई और एटम एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर कोई और एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। राइट? अब मैं आपसे Yes, दूसरा sir. सवाल पूछता हूं। दूसरा सवाल, आप लोगों ने पढ़ा है ये 12th में, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, पढ़ा है ना? Insulators. इंसुलेटर्स। Am I right? Yes, sir, you are right. यस सर। अच्छा, मैं अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप लोगों के पास इतने गैजेट्स हैं आज के डेट में, हमारे पास फ्रिज है, टीवी है, एसी है, आपके पास मोबाइल फोन्स है, जब जिससे आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं, लैपटॉप जिससे अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं, इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक क्या है? Semiconductor. सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। Am I right? यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सोर्स है सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन। Am I right? Yes, यस sir. सर। पीएन जंक्शन। अगर ये सेमीकंडक्टर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। Am I right? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ ये सेमीकंडक्टर इतना स्पेशल क्यों है? भाई कंडक्टर तो है हमारे पास, मेटल्स, दीज आर कंडक्टर्स। कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम है। भाई सेमीकंडक्टर इतना स्पेशल क्यों है? कोई बोल सकता है? बिकॉज उसके सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स है। हैं? मेटल्स के पास उससे ज्यादा है बेटा। Metals free electron carry करता है. हाँ, मेटल्स के पास उससे ज्यादा क्योंकि है। हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं। Who answered this name? ऋतुश्री। गुड। रेगुलेशन से, ओके, बी मोर प्रिसाइज, और थोड़ा सा इसके अंदर घुसते हैं। कैसे? रेगुलेशन से क्या मतलब समझ? कैसे, क्या कर सकते हैं मतलब? अच्छा मैं बताता हूं। जैसे हम पीएन जंक्शन को हम ओके, यू आर मोर और लेस देयर। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। मेटल्स के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो ज्यादा कंडक्ट करता है, तभी तो ये कंडक्टर है। उससे कम कंडक्ट करता है सेमीकंडक्टर, उससे कम करता है इंसुलेटर। बट सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज कंसर्न। सारा गैजेट्स इस पे बना हुआ है। क्यों? सोचो, एक कॉपर का वायर लिया, कॉपर, दिस इज कॉपर वायर, ठीक है? इस कॉपर के वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, करंट इधर फ्लो करेगा। Am I right? Yes, sir. अच्छा, अब इसी कॉपर के वायर को लिया, बैटरी से कनेक्ट किया, उल्टा, करंट इधर फ्लो करेगा। Yes, sir. दोनों केसेस में करंट फ्लो कर रहे हैं। Am I right? Yes, sir. एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। इज इट ओके? राइट? अब मैंने एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन ले लिया, पीएन जंक्शन, पीएन, लेट अस से, इसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया, तो करंट फ्लो करेगा। Am I right? Yes, sir. अच्छा, इसी पीएन जंक्शन को लिया, पीएन, रिवर्स, विल देयर बी अ करंट? No, sir. नो करंट। तो आपने क्या किया इसको? देखो, कंडक्टर के केस में whether you forward or you reverse, whatever you do, current will flow. But PN junction is very special, semiconductor is very special. Forward पे current flow करेगा, reverse पे नहीं करेगा. That means it is acting as a switch. Am I right? On, off. Yes, sir. Switch, yes, sir. Right? 0 and 1. On, off. So why is semiconductor special? Because semiconductor can act as an electronic switch. और ये सारा पूरा का पूरा फंडा तो यही है हमारे पूरे सर्किट में, बेसिक फंडा। Am I right? Yes, sir, you're right. That is why semiconductor is so very special. तो अलग क्या है सेमीकंडक्टर में? मैं ये क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? Why am I telling you all of this? तो सेमीकंडक्टर का क्यों स्पेशल है सेमीकंडक्टर?
स्पेशल इसलिए है उसके बैंड स्ट्रक्चर को लेकर। इफ यू रिमेंबर देन मेटल का कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। Am I right? You remember? Yes, sir. Yes, sir. This is conductor. इंसुलेटर का बहुत दूर है बैलेंस बैंड, Conduction band. insulator. Semiconductor is in between. Am I right? Yes, sir. बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इस गैप को हम लोग बोलते हैं, इस गैप को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। Band gap. मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को? दिस इज सेमीकंडक्टर, दिस इज सेमीकंडक्टर। मैं इतना कुछ आप लोगों से क्यों बात किया? देखो, सेमीकंडक्टर के अंदर यानी सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर या कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस बैंड के अंदर हो सकता है, कैन टेक द एनर्जी, इस बैंड के अंदर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इस बीच में नहीं हो सकता, तभी तो उसको बैंड गैप बोला जाता है। Am I right? ये तो एनर्जी ही है। These are energy levels, ये एनर्जी लेवल है। These are energy, ये एनर्जी है वाई एक्सिस पे, यानी वैलेंस बैंड का एनर्जी, कंडक्शन बैंड का एनर्जी, दीज आर वाई एक्सिस पे, जितना हाई जा रहा हूं उतना एनर्जी। तो भाई इसका क्या मतलब है? कंडक्शन बैंड का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वैलेंस बैंड का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इस बीच में इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी नहीं ले सकता। एम आई राइट? तभी ना बैंड गैप है। द इलेक्ट्रॉन कैनॉट टेक एनी एनर्जी इन बिटवीन द बैंड्स। एम आई राइट? Yes, sir. कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इतना वियर्ड है ना ये? Yes, sir. इतना वियर्ड है ये। दिस इज वेरी स्ट्रेंज बट यू हैव नेवर थॉट। 12th से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बैंड गैप, लेकिन आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि अच्छा सर क्यों नहीं ले सकता ये? ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन ये एनर्जीज ले सकता है, ये एनर्जीज ले सकता है, फिर ऊपर के ये एनर्जीज में हो सकता है, बीच का ये एनर्जी क्यों नहीं ले सकते? क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स हैव नो आंसर टू दिस। ओनली क्वांटम मैकेनिक्स के पास आंसर है क्यों नहीं ले सकता ये। इट कैन टेक एनर्जीज हियर, इट कैन टेक एनर्जीज हियर, बट नो एनर्जीज इन बिटवीन। द ओनली आंसर लाइज विद क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स तो बोलता ही नहीं है कि बीच में क्यों नहीं ले सकता, कुछ है ही नहीं। वो तो बोल रहा है हर एक एनर्जी ले सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स। So इलेक्ट्रॉन इस बैंड इस गैप से उस गैप पे जंप नहीं कर सकता डायरेक्टली, इसीलिए क्या विदाउट एनर्जी? हाँ डेफिनेटली, एनर्जी दोगे तो ही जाएगा, राइट? बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कैनॉट। बैंड गैप का मतलब क्या है? एनर्जी बैंड गैप है उसका पूरा टर्म। बैंड गैप का मतलब क्या है? द बैंड गैप मींस दैट द इलेक्ट्रॉन कैनॉट हैव एनर्जी विद इन दैट रीजन। तो मेरा सवाल है क्यों? जब आप लोगों ने पहली बार ये फिगर देखा था तभी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, अच्छा द इलेक्ट्रॉन कैन टेक दिस एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन कैन टेक दिस एनर्जी, बैलेंस बैंड ले सकता है, ये एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी का है वो हो सकता है, ये बीच में क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द आंसर? क्यों नहीं ले सकता? क्लासिकल मैकेनिक्स हैज नो आंसर। क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है हर एक एनर्जी ले सकते हैं, हर एक एनर्जी। तो समझो ये बैंड गैप है, इसीलिए सेमीकंडक्टर स्पेशल है, और सेमीकंडक्टर स्पेशल है इसीलिए सब कुछ आज के डेट में अवेलेबल है, गैजेट्स। तो ये बैंड गैप एग्जिस्ट करता है तभी सेमीकंडक्टर्स है। मेरा सवाल इसी पर है, बैंड गैप कैसे एग्जिस्ट करता है? क्लासिकल मैकेनिक्स तो बोल रहा है कोई गैप नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैन टेक एनी एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले सकते हैं। Why only those? These are the questions that we will be answering throughout our quantum mechanics course. जैसे एटम का एग्जिस्टेंस, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है एटम्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम लोग मानते आ रहे हैं इस डायग्राम बचपन से, राइट फ्रॉम 9th 8th 9th, जब से हमें एटम का डायग्राम दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसमें पॉजिटिव है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर नेगेटिव है।
सवाल इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए, भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करता है, सीधा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए, बाहर क्यों घूम रही है? व्हाई इज इट रिवॉल्विंग आउटसाइड? और अगर ये अंदर बैठता है क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। Then if the atom does not exist, how do we exist? How does the universe exist? Are you getting my point? यस Yes, सर। sir. सर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना जो क्लासिकल मैकेनिक्स आंसर नहीं कर पाया Yes, था। तभी तो आया है क्वांटम मैकेनिक्स, तभी तो आया है। Max Planck was the first one. I told you the other day, it was Max Planck. Max Planck, who started all of this. He's called the father of quantum mechanics. उसी के नाम पे Planck's constant h है, उसी के नाम। He started it all. एक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था मैक्स प्लैंक ने, और उस प्रॉब्लम को लेके उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिनको सॉल्व किया आज के डेट में क्वांटम मैकेनिक्स। एंड लेट मी रिपीट दिस टू आईटी स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट थिंक ये पूरा का पूरा फिजिक्स का है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्क्स के लिए पढ़ लेंगे हम लोग, विल जस्ट स्टडी बिकॉज ऑफ द मार्क्स, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। बट लेट मी टेल यू आईटी स्टूडेंट्स, quantum computing is now a revolution that is happening. Indian government along with DRDO has invested 10,000 crore rupees on quantum computing. मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों को क्रिप्टोग्राफी के बारे में पता है, बट ये जितने बैंकिंग पासवर्ड्स हैं या पिन है या एटीएम पिन है या ये जो आप लोग पिन देते हैं, ये जो आप ओटीपीज देते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनक्रिप्शन। ये सिक्योरिटी है, इसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट में आ गया तो साइबर सिक्योरिटी विल बी ब्रोकन। क्वांटम मैकेनिक्स से हम लोग साइबर सिक्योरिटी विद इन सेकेंड्स ब्रेक कर सकते हैं। आप लोग आईटी में जब और घुसोगे, यू विल स्टडी ऑन डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स, एल्गोरिथम्स पढ़ोगे आप लोग, आरएसए एल्गोरिथम्स। बेसिकली आज के डेट में जितने ओटीपीज आते हैं या जितने एल्गोरिथम्स हैं एनक्रिप्शन के, दैट एल्गोरिथम्स बेस्ड ऑन आरएसए एल्गोरिथम, उस पे बेस करके। सर एक हैश फंक्शन क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैंने, देयर आर मेनी, बट रीसेंट आरएसए एल्गोरिथम्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन। ये जो पासवर्ड्स आते हैं आप लोग या ये जो पासवर्ड्स देते हो, लेट मी टेल यू, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग फुल मार्केट में आ गया, क्लासिकल कंप्यूटर्स विल बी ऑल आउट, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर से आपके सारे एनक्रिप्शन विद इन सेकेंड्स ब्रेक हो सकते हैं, यानी हैक करके कुछ भी हो सकता है। सो सबसे ज्यादा काम इसका डिफेंस में होगा, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा पड़ोसी देश या मेरा दुश्मन देश या व्हाटएवर पीपल आर कम्युनिकेटिंग, इफ आई कैन ब्रेक इट, इफ आई कैन रीड इट, if I can break their code, if I can break their encryption, तो समझ रहे हो कि why US is investing billions, China is investing billions and billions of dollars, billions and billions of money, India is investing crores and crores of money on quantum computing. IBM, Google, they are the front runners of quantum computing, और इसमें पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं। पूरा कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स से बेस्ड है। अगर आप लोग बाद में भी इंटरेस्टेड होंगे तो वी कैन गो एंड यूज अ क्वांटम कंप्यूटर, मैं वो भी करवा सकता हूँ आप लोगों को। वी कैन यूज IBM's क्वांटम कंप्यूटर एंड वी कैन डू प्रोग्रामिंग इन दैट। IBM ने ओपन कर रखा है सबके लिए, वी कैन गो देयर एंड यूज देयर क्वांटम कंप्यूटर टू राइट प्रोग्राम्स उनके लैंग्वेज में। So we can do it. So please understand, that's why quantum mechanics computing is, if quantum computing is so important, sir, if quantum computing is so important, तो सर साइबर सिक्योरिटी में जो करता होगा उसके लिए तो सर एक ये हो जाएगा ना, कंपटीशन पोस्ट हो जाएगा ना कि वो किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकेगा। Right. The answer to that is उसमें क्रिप्टोग्राफी भी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लगेगा, क्लासिकल एनक्रिप्शन से नहीं होगा। क्वांटम एनक्रिप्शन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्लासिकल एनक्रिप्शन को क्वांटम ब्रेक कर सकता है क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन क्वांटम एनक्रिप्शन को कोई नहीं ब्रेक कर सकता। इतने
इतना यूज हो रहा है आज के डेट में, इतना इतना चल रहा है। 52 53 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी बना लिया गया है। गूगल एंड IBM हैज in competition they have made 52 53 qubit quantum computers. Next 5 to 10 years, students, the industry will be about AI and quantum computing. पूरा का पूरा क्वांटम कंप्यूटर्स में अब AI, समझ रहे हो क्या आने वाला है? मतलब AI घुसाओगे क्वांटम कंप्यूटर्स में तो मतलब कुछ भी, मतलब जितने साइंस फिक्शन के मूवीज देखे थे, आई डू नॉट नो वेदर इन द डाउन द लाइन 5 10 20 years maybe they would be a true story. If you put AI, हम लोगों को बहुत cautiously यूज करना पड़ेगा AI को, because it can be used against us. But AI can be, AI itself is evolving. और उसको अगर क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ मर्ज कर दिया गया जो कि चल रहा है, then it can do havoc. कहाँ टेक्नोलॉजी जा रहा है, कहाँ जाएगा? So बेसिक्स को समझो, क्वांटम मैकेनिक्स को क्या यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में क्या यूज हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स का। पहले क्वांटम मैकेनिक्स को समझोगे तो ही जाके समझ में आएगा कि कंप्यूटेशन में कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करें। इसके स्ट्रेंजनेस को ही यूज किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो स्ट्रेंजनेस है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्या स्ट्रेंजनेस है क्वांटम मैकेनिक्स का? दैट अ पार्टिकल कैन बी एट मोर देन वन प्लेसेस साइमल्टेनियसली, यही तो स्ट्रेंजनेस है भाई। समरी क्या है? कोई अगर आपसे पूछे कि क्वांटम मैकेनिक्स इतना स्ट्रेंज क्यों है, तो आपका आंसर होगा भाई एक ही पार्टिकल साइमल्टेनियसली बहुत सा जगह में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज द स्ट्रेंजनेस। और इसी स्ट्रेंजनेस को यूज कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर, ये जो साइमल्टेनियसली बहुत सारे जगह में होने के चांसेस, इसी को यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So we have less than 1 minute left. Let me just take the attendance. I forgot to take the attendance for the second class. Just a second. So from the next class Sir, onwards, we will move on to straight away Planck's quantum law. Sir, do quantum computer are 100 million times faster than normal computers? Or Yes. 1000? many times. मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं। क्लासिकल कंप्यूटर्स को करने में जो बिलियंस ऑफ इयर्स लग सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने 200 सेकंड में सॉल्व कर दिया। जिस प्रॉब्लम को कर